अच्छा, इसको मिनिमाइज़ करते हैं और बंद कर देते हैं इसको। अब बात करते हैं हम लोग कि हम लोगों ने किस तरह से अपनी जो है ना वो वेब डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट करना है। आज हमारा जो है वो फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। इससे पहले हमारा लेक्चर हुआ था किधर डेमो हुआ था, ठीक है। हमने सारी डिटेल्स डिस्कस की थी कि नहीं की थी, ठीक है। अच्छा, वो हमारा कोई प्रॉपर लेक्चर हुआ था कि किसी दूसरी क्लास में हमने लिया था, ठीक है। अच्छा, यानी इस बैच का ये फर्स्ट लेक्चर है। आप लोगों का बैच का नाम है 223। उससे पहले हम लोग इंट्रो स्टार्ट करें। आप लोग मुझे अपना अपना तारुफ करवाओगे कि आप लोग कौन हो और क्या क्या करते हो। जी, आपका क्या नाम है? काविश। क्या करते हैं आप? BSc किया था, कहाँ से? ठीक है, वेरी गुड। आप क्या करते हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। आप क्या करते हैं? किसके? BSIT के सेकेंड ईयर के? अच्छा, ठीक है। FSC के ICS? ICS, वेरी गुड। ठीक है, आपका? साथ ही हैं आप दोनों? तीनों साथ हैं, अच्छा। आपका क्या नाम है? अक्षफ। अच्छा, क्या करते हो आप? सेकेंड ईयर के पेपर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, आपके? और ये कहाँ से कर रहे हैं आप लोग? आप दोनों? इंस्पायर से। और आप? फैसलाबाद से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मिस। एक ही आई है, आयशा गुल की। वो एक्सेप्ट की हुई है हमने कब से, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, उनको कहें कि आप ज्वाइन करें, मैं एक्सेप्ट कर देती हूँ, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, अब अच्छा, यानी तकरीबन आप लोगों ने सबने इंटर किया हुआ है, ठीक है। यानी पहले से आप लोगों ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है सी के नाम से। फर्स्ट ईयर में अगर आप लोगों ने ICS किया हुआ है तो सी पढ़ा है आपने, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को जावास्क्रिप्ट समझने में आसानी होगी, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले हम लोग एक काम करते हैं और नोटपैड वो है कि ओपन करते हैं और अपने इस कोर्स को जो है ना वो डिस्कस करते हैं कि हम हमारे कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, हम इसमें क्या काम करेंगे और हम इसमें कितनी चीज़ें जो है ना वो सीखेंगे। तो एक को बंद कर देते हैं, हमने दो खोल लिए हैं। अच्छा, मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, कंट्रोल, ठीक है। और इसको नाम दे देते हैं मर्न स्टैक का, ठीक है। हमारे कोर्स का नाम क्या है? मर्न स्टैक, यानी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। MENT होना था और हमने NEMT कर दिया, MENT, ठीक है। ये है जी हमारे कोर्स का नाम। ये LED नहीं है और इसके ऊपर स्पीकर्स लगे हुए हैं, इस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा मसला होगा। ये नेक्स्ट लेक्चर तक मैं ये उतरवा दूंगी स्टिकर्स, ताकि आप लोगों को मसला ना हो, ठीक है। ये रहा, और इसको भी मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूँ, ठीक है। अच्छा, मर्न स्टैक। सबसे पहले मर्न स्टैक की तरफ जाने से भी पहले हम एक बात डिस्कस करते हैं और वो बात है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट क्या होती है, या फुल स्टैक डेवलपर कौन होता है? सबसे पहले बात करते हैं वेबसाइट की। वेब का मतलब यही है ना, वेबसाइट। मुझे बताएंगे कि वेबसाइट क्या होती है? हम्म आपके किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी चीज़ का ऑनलाइन जो पेज है, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन पेज की अगर बात करें तो वो तो फेसबुक का पेज भी होता है। मार्केटिंग भी तो कर सकते हैं, मार्केटिंग में भी पेजेस ही होते हैं, वेब में भी पेजेस हैं। क्या फ़र्क है दोनों में?
असल में जो हमारी वेबसाइट होती है ये होता है हमारा एक तरह से डिजिटल स्टोर, ठीक है, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स, अपनी कोई भी चीज़ जो है वो हम लोग सेल कर सकते हैं। लेकिन बात आ जाती है वही कि अगर डिजिटल स्टोर ही है तो हमारा जो फेसबुक का पेज है या हम जो मार्केटिंग करते हैं वो भी तो डिजिटल स्टोर ही है। हम प्रोडक्ट्स लोगों को दिखाते हैं, लोग प्रोडक्ट्स बाय कर लेते हैं। फिर क्या ज़रूरत है कि हम लोग इतनी महंगी महंगी वेबसाइट्स बनवाते हैं, हम लोग इतने मेहनत करके वेबसाइट्स को सीखते हैं बनाना। तो अगर डिजिटल पेज है तो वो तो फेसबुक भी है, आप इसको क्यों नहीं यूज़ करते? अब फेसबुक में जब होती है ना बात, तो फेसबुक में आ जाती है मार्केटिंग की साइड। अब मार्केटिंग की साइड में जब आप अपना डिजिटल स्टोर बनाते हो या अपना पेज बनाते हो, आपको वहाँ पे लगाने पड़ते हैं एड्स, ठीक है, आपको एड्स रन करने पड़ते हैं। जब आप एड्स लगाते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको कैटेगरी बतानी पड़ती है, ठीक है, कि आपने किस एज ग्रुप को ये वेबसाइट यानी ये अपना पेज शो करवाना है, कौन सी ऑडियंस होगी आपकी, कौन सी लोकेशन होगी, यानी आप एक स्पेसिफिक जगह के लिए आप अपना पेज बनाते हो। लेकिन आपकी जो वेबसाइट है वो आपका पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप इसको खोल सकते हो, कहीं पे भी आपकी वेबसाइट को यूज़ किया जा सकता है। इस वेबसाइट के लिए आपको कोई भी स्पेसिफिक ऑडियंस की बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्पेसिफिक, हेलो, हाँ जी, 8:15 तक करवा लूँगी, करवा लूँगी। अच्छा, मैं ये भी थोड़ी देर तक करती हूँ, क्लास ले रही हूँ, थोड़ी देर तक करती हूँ। ठीक है, ठीक, ओके। अच्छा जी, ऑडियंस, इसमें हमें स्पेसिफिक ऑडियंस की ज़रूरत नहीं होती कि हम बताएं कि ये एज ग्रुप होगा हमारी ऑडियंस का, मेल्स हैं या फीमेल्स हैं। उसके बाद यहाँ पे एज ग्रुप की भी कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन का भी कोई मसला नहीं होता। वेबसाइट है तो पूरी दुनिया में किसी भी कोने पर, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी बंदा बैठकर अगर उसको आपकी वेबसाइट का नाम पता है तो वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, ओपन कर सकता है। अगर आपकी वो कोई ई कॉमर्स साइट है तो वो दुनिया के किसी कोने में भी बैठकर आपके प्रोडक्ट्स को बाय कर सकता है। लेकिन आगे मसला है डिलीवरी का। अगर हमारी वेबसाइट में हम लोग इस काबिल है, हमारा बिजनेस इस काबिल है कि वो पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स बेच सकता है, हम लोग डिलीवरी कर सकते हैं, तो हम इसको दिखाएंगे। लेकिन अगर लिमिट है, हमारी लिमिटेशन है, तो ये हो सकता है कि एक बंदा जो है वो चाइना में बैठा हुआ है लेकिन उसका कोई रिश्तेदार यहाँ पे है, तो वो उसके लिए वो प्रोडक्ट बाय करना चाह रहा है, ठीक है। चाइना में बैठ के उसने हमारी वेबसाइट ओपन की, लेकिन उसने प्रोडक्ट जो है वो अपना किसी लाहौर के फैमिली मेम्बर के लिए चूज़ किया। लेकिन अगर हमारा ये होता पेज, तो वो तो चाइना तक उसको एक्सेस ही नहीं होनी थी। ऐसा ही है, पेज को हमने एक्सेस तो देनी नहीं थी कि चाइना तक जाए, क्योंकि पेज तो हम लोग लिमिटेड रखते हैं, ऑडियंस बतानी पड़ती है, एज बतानी पड़ती है और लोकेशन बतानी पड़ती है। तो लोकेशन होनी ही उसकी पाकिस्तान की थी, तो वो ऐड जो है वो चाइना के लोगों को नहीं दिखना था, तो वो बंदा प्रोडक्ट बाय नहीं कर सकता था, ठीक है। तो ये होती है आपकी वेबसाइट की एक तरह का डिजिटल स्टोर कि दुनिया में किसी भी कोने पर कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, आपके प्रोडक्ट्स को बाय कर सकता है, आपके प्रोडक्ट्स को देख सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद होती है वेब डेवलपमेंट। अब वो जो बंदा आपकी जब वेबसाइट का बनाने का प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है वेब डेवलपमेंट, ठीक है। ये यकीनन आप सबको पता है चीज़ें, लेकिन मैं सिर्फ एक दफ़ा के रिपीट कर दूँ। वेब डेवलपमेंट। अब होती है दूसरे नंबर पर बात डेवलपर की। डेवलपर कौन होता है? बड़ा आजकल रोला पड़ा हुआ है डेवलपर्स का मार्केट में। डेवलपर कौन होता है? ऐसा बंदा जो वेबसाइट को डेवलप करता है, वो क्या कहलाता है? डेवलपर। अब डेवलपर आपके पास होते हैं 3 तरह के। फर्स्ट नंबर पर आ जाता है फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है। सेकंड नंबर पर आ जाता है आपका बैक एंड डेवलपर, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आता है जी आपका फुल स्टैक वेब डेवलपर, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर और फुल स्टैक डेवलपर।
अब आपकी जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, इसमें से हमारे पास निकलते हैं 3 तरह की जॉब्स या 3 तरह के डेवलपर्स। अब ये जो फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब है ना, ये आप कर सकते हैं जब आप जो हैं वो स्टार्ट करें, यानी फ्रंट एंड के लिए हम आपको प्रिपेयर करेंगे अपने फर्स्ट 2-3 मंथ में, ठीक है। फर्स्ट 2-3 या 4th मंथ, जो हमारे पहले 4 महीने हैं, आप 3 में या 4 में इस काबिल होंगे कि आप फ्रंट एंड जो डेवलपर है उसकी जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। सेकंड नंबर पर आ जाता है बैक एंड डेवलपर। 4 to 6 मंथ जो है हमारा, कहाँ गया ये रहा, इसमें आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप बैक एंड डेवलपर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फुल स्टैक डेवलपर आप तब बनते हैं जब आप हमारा 1 to 6 मंथ का कोर्स जो है वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब हम इसमें आपको सिखाएंगे क्या क्या, हम किस तरह से कोर्स आउटलाइन को लेके चलेंगे। अब इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले चलें इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। अब 2 तरह के हमारे पास हैं हमारे कोर्स। सबसे पहला है बेसिक, ठीक है, जिसमें हमारी सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स कवर होंगी। और बेसिक्स में आ जाती हैं हमारी HTML, हमारी CSS और हमारी JS। उसके बाद आ जाती है हमारा एडवांस कोर्स, ठीक है। एडवांस में आएगा हमारे पास React.js, ठीक है, Node.js, जावास्क्रिप्ट गुजर के ऊपर MongoDB, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आती है आपकी एक्सप्रेस JS। ये 4 चीज़ें एडवांस में। इसके अलावा आपकी आती है जी बूटस्ट्रैप और टेलविंड CSS, ये भी बूटस्ट्रैप एडवांस में आती हैं। और बहुत ज़्यादा एडवांस, जैसे मोस्ट एडवांस अगर हम बात करें, मोस्ट एडवांस साइट की, तो उसमें हमारे पास 2 मोर चीज़ें आ जाती हैं, Next.js और TypeScript, ठीक है। ये 2 चीज़ें आ जाती हैं बहुत ज़्यादा एडवांस में, यानी हमारे पूरे कोर्स से हटकर जो चीज़ें, जो हम एक्स्ट्रा चीज़ें आपको करवाएंगे, वो ये 2 चीज़ें जिनकी आजकल मार्केट में फुल डिमांड है, ठीक है। इन चीज़ों की भी डिमांड है, मर्ज स्टैक डेवलपर की बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, लेकिन आजकल अगर बात करें तो इन 2 डोमेन्स की जो है ना, वो नई चीज़ें 2020 में आई है तकरीबन, ठीक है। तो इनकी थोड़ी सी डिमांड है मार्केट में, लेकिन ये चीज़ें भी सारी की सारी आपकी इम्पोर्टेंट है। अब बेसिक्स आ जाती हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब इनको डिस्कस करने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, ये चीज़ चेक करते हैं कि आप एक वेबसाइट जो है वो किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से वर्क करती है। एक वेबसाइट, आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी हैं, फेसबुक की वो वेब वर्जन देखा हुआ लैपटॉप में चलाकर आप लोगों ने, सबसे बड़ी बात दराज को चलाया हुआ है मोबाइल्स पे, अपने उधर लैपटॉप पे आप लोगों ने चलाया हुआ है। तो मुझे बताएंगे कि किस तरह से आपकी एक वेबसाइट काम करती है, हैं? कोडिंग के थ्रू तो वेबसाइट डेवलप होती है। आपके सामने जो वेबसाइट आ रही है ना, ये अगर नोटपैड को हम समझें कि ये वेबसाइट है, तो ये कोडिंग के थ्रू बन के इस काबिल हुई है कि ये आपके सामने आ रही है। लेकिन ये पेज खुला कैसे, ये आपके पास आया कैसे, ये कैसे, नहीं, मोबाइल से तो ओपन हुआ ही है, लेकिन किस तरह से, क्या काम था, क्या चीज़ें थी, क्या प्रोसेस थे, हमने क्या किया, वेरी गुड, हमने क्या किया कि हम गए अपने ब्राउज़र पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे पास है ये हमारी वेबसाइट, हम यहाँ पे आए, मैं यहाँ पे आकर सर्च करती हूँ बूटस्ट्रैप, ठीक है। हमारी वेबसाइट है, मुझे बूटस्ट्रैप का पूरी डोमेन तो नहीं याद थी, सिर्फ उसका नाम याद था कि वेबसाइट का नाम है बूटस्ट्रैप। मैं ब्राउज़र पे आई, मैं ब्राउज़र पे आकर बूटस्ट्रैप एंटर करूँगी तो यहाँ पे काम हुआ है, मेरे सामने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट खुल के लिंक आ गया वेबसाइट का। अब जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगी तो क्या काम होगा, मैं जैसे ही मैंने लिंक पे क्लिक किया तो ये क्लिक मेरा कहलाएगा रिक्वेस्ट, यानी मेरे ब्राउज़र से रिक्वेस्ट कहाँ गई है, बूटस्ट्रैप के सर्वर के पास।
अब सर्वर क्या होता है? एक ऐसा कंप्यूटर जहाँ पे आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो स्टोर होती है, पड़ी हुई होती है। जब भी कोई बंदा आपकी वेबसाइट को देखना चाहता है तो वो सबसे पहले जब रिक्वेस्ट करता है यानी सर्च करता है वेबसाइट, तो वो सर्च सर्वर के पास जाती है, ठीक है। सर्वर चेक करता है उस रिक्वेस्ट को कि जिस बंदे ने ये वेबसाइट लेनी है, देखनी है, वो बंदा कोई हैकर तो नहीं है, कोई ऐसा बंदा जो मेरी वेबसाइट को जो है वो हैक कर ले या मेरी वेबसाइट के अंदर स्क्रिप्ट ऐड कर दे, कोई ऐसी चीज़ ऐड कर दे जिससे मेरी वेबसाइट जो है वो ख़राब हो जाए, उसकी वर्किंग ख़राब हो जाए। यहाँ कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो मेरी वेबसाइट का कंटेंट चेंज कर दे, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये कोई बंदा ऐसा तो नहीं है जो मेरी वेबसाइट का मिसयूज़ करे। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन सर्वर कलेक्ट करता है और उसके बाद आपको जब उसको यकीन हो जाता है कि नहीं ये बंदा मेरी वेबसाइट को सिर्फ जो मेरी वेबसाइट का पर्पस है उसी पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, तो फिर आपको आपका सर्वर रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। आप क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं फ्रॉम ब्राउज़र, ठीक है। ब्राउज़र से रिक्वेस्ट कहाँ पे जाती है? आपके सर्वर के पास, ठीक है। सर्वर क्या करता है? चेक करता है रिक्वेस्ट को और उसके बाद आपको देता है रिस्पॉन्स, ठीक है। और रिस्पॉन्स जब आपका सर्वर देता है तो वो 3 लैंग्वेजेस में होता है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अब हम यहाँ पे आते हैं, मैंने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्ट सर्वर के पास चलेगी। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है ना, हैकिंग वाली और ये सारी चीज़ें, ये सर्वर सिर्फ 1 से 2 सेकंड के अंदर चेक करके आपको रिस्पॉन्स कर देता है। जब सर्वर रिस्पॉन्स करता है तो आपके पास आपकी जो वेबसाइट है वो आकर खुल जाती है। अब अगर आप इस वेबसाइट की बात करें तो ये भी एक वेबसाइट ही है, गूगल मीट, ठीक है। मैंने इसके लिए रिक्वेस्ट की, इसके सर्वर ने रिस्पॉन्स दिया मुझे और रिस्पॉन्स किस 3 लैंग्वेजेस में दिया, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अब बात करते हैं कि ये होती क्या है और ये काम क्या करती हैं। अब HTML हमने ऊपर बात की, ये रही HTML। HTML की फुल फॉर्म होती है, किसी को पता है तो साथ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये यूज किस लिए होती है? स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। TURE, अच्छा थोड़ा सा साइज छोटा कर दें इसका ताकि ये एडजस्ट हो जाए, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये क्या काम करती है? वेबसाइट का बनाती है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कहेंगे, फ्रंट पेज नहीं कहेंगे, स्ट्रक्चर कहेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? वेबसाइट हमारी खुल नहीं रही क्योंकि हमारा इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया है, तो हम इसी पेज की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास था हमारा गूगल मीट का पेज, ठीक है। अब इस पेज में देखें कि इस पेज का स्टाइल आप सबसे पहले देखें। सबसे पहले ऊपर एक छोटा सा हेडर आ रहा है, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ एक आइकन है, हमारे नाम है, ठीक है, और हमारा स्टेटस है कि ये यू यानी ये आप हैं और आप क्या कर रहे हैं? प्रेजेंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद एक बटन आ रहा है और उसके बाद यहाँ पे एक नीचे सेक्शन है जिसके अंदर 2 कार्ड्स आ रहे हैं और तीसरी स्क्रीन आ रही है हमारी जिसके अंदर पूरी स्क्रीन का व्यू आ रहा है और फिर ये हमारे बटन्स आ गए। अब ये सारी की सारी चीज़ें कि मेरी वेबसाइट के अंदर एक बटन आएगा, बटन के साथ एक आइकन आएगा, यूज़र का नाम आएगा, उसके बाद 2 कार्ड्स आएंगे, कार्ड्स के ऊपर आइकन आएगा, यूज़र की DP शो होगी, यूज़र का नाम शो होगा। ये सारी की सारी चीज़ें जब आपने वेबसाइट के अंदर डालनी होती हैं तो वो किसके थ्रू डालते हैं आप लोग? HTML के थ्रू। ये वेबसाइट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? इमेज आएगी, पैराग्राफ आएगा, बटन आएगा, यूज़र का नाम आएगा, आइकन आएगा, ये सारी की सारी चीज़ें आप किससे डालते हो? HTML की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं CSS की। CSS की फुल फॉर्म है हमारे पास कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। कास्केडिंग स्टाइल शीट नाम से पता चल रहा है स्टाइल शीट यानी ये स्टाइलिंग के लिए यूज होगी। किसके लिए यूज होगी? ये स्टाइलिंग के लिए। अब किसकी स्टाइलिंग? वही वेबसाइट की यानी वही HTML की स्टाइलिंग, स्ट्रक्चर की स्टाइलिंग। स्ट्रक्चर से आप क्या करते हैं कि वेबसाइट के अंदर ये बटन आएगा, अब बटन की पोजीशन क्या होगी, बटन का कलर क्या होगा,
बटन के ये कॉर्नर राउंड होंगे या नहीं होंगे, टेक्स्ट का कलर क्या होगा, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, बटन आएगा किस जगह पर, ये सारी की सारी चीज़ें आप किसके थ्रू मैनेज करते हो, CSS के थ्रू। उसके बाद आपकी आती है तीसरी चीज़, वो है आपकी जावास्क्रिप्ट। ठीक है, JS यानी जावास्क्रिप्ट। अब मैंने बना ली ये वाली वेबसाइट, ठीक है, स्ट्रक्चर भी है, ये अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, डिज़ाइनिंग भी बड़ी अच्छी है, लेकिन एक चीज़ है कि मेरी ये वेबसाइट कोई काम नहीं करती। मैं कॉल कट करना चाह रही हूँ, ये कट नहीं होती, ठीक है, मैं अपना माइक म्यूट करना चाह रही हूँ, ये म्यूट नहीं होती, स्क्रीन शेयर करना चाह रही हूँ, ये स्क्रीन शेयर नहीं करती। मेरी वेबसाइट यानी इन शॉर्ट कि कोई काम नहीं करती, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर है और इसका डिज़ाइन है। ये मेरी वेबसाइट है आप लोगों के सामने, बता दिया मैंने इसका कि कोई काम नहीं करती, लेकिन मैंने HTML और CSS इसमें बहुत अच्छी तरह जो है वो यूज़ किया हुआ है। तो आप मुझे बताएंगे क्या ये मेरी वेबसाइट एक अच्छी वेबसाइट है? क्यों भाई, डिज़ाइन अच्छा खासा, कलर देखो इसके, यानी ये कोई, हाँ जी, जिस काम के लिए वेबसाइट बनाई है ये वो काम ही नहीं करती, तो इस वेबसाइट का फ़ायदा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मेरी इस वेबसाइट को अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर कितनी देर तक खुला रखेंगे, कितनी देर तक इस वेबसाइट को आप बर्दाश्त कर सकते हैं? काम नहीं करती। एक तस्वीर है, आप ये तस्वीर है, आप एक दफ़ा देखेंगे, डिज़ाइन बड़ा अच्छा है तो आप 2 मिनट के लिए डिज़ाइन देख लेंगे बस, उसके बाद आप मेरी वेबसाइट बंद कर देंगे, दोबारा इस वेबसाइट पे आएंगे नहीं, क्योंकि ये बेकार वेबसाइट है, कोई काम नहीं करती। तो आपकी वेबसाइट की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो आप इसके थ्रू डालते हो, जावास्क्रिप्ट के थ्रू, कि मैं बटन के ऊपर क्लिक करूं तो मेरी स्क्रीन जो है वो स्टॉप हो जाए, प्रेजेंट जो हो रही है वो ना हो, मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं तो मेरा माइक जो है वो म्यूट हो जाए, ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो मेरी कॉल एंड हो जाए, इसके ऊपर क्लिक करूं तो स्क्रीन फुल हो जाए, ठीक है। ये सारे के सारे काम जो हैं ये किसकी बेस पर हम लोग करते हैं, जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट हम कह सकते हैं कि हमारी वेबसाइट की जो फंक्शनैलिटी है वो कौन है, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। यानी वेबसाइट की जितनी भी फंक्शनैलिटीज हैं, वेबसाइट ये कह सकते हैं हम लोग, ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर हम HTML से बनाते हैं, वेबसाइट का स्टाइलिंग जो है CSS से करते हैं, लेकिन वेबसाइट, हाँ, परफॉर्मेंस, उसके बाद हमने अगर वेबसाइट से काम करवाना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट डालनी पड़ेगी। यानी जावास्क्रिप्ट के बगैर आपकी HTML और CSS बिल्कुल बेकार है। जैसे अगर हम लोग बॉडी की एग्जांपल लें तो हमारा जो स्केलेटन है यानी ढांचा, जो हमारी हड्डियां हैं वो क्या है, HTML स्ट्रक्चर है ना वो भी। उसके बाद हमारे ये जो ऊपर टिश्यूज हैं, ये जो लेयर्स हैं हमारी बॉडी के ऊपर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, CSS स्टाइलिंग, हमारे बाल, हमारी बाकी सारी बॉडी, ये क्या है हमारी स्टाइलिंग के लिए। अगर इसके बाद हम लोग बात करें अपने ब्रेन की, तो ब्रेन आपका क्या है, जावास्क्रिप्ट। अगर ब्रेन ना हो तो आपकी बॉडी की कोई वैल्यू है नहीं, वो तो एक बेकार हो जाती है ना, बंदा खुद को ही नहीं संभाल पाता तो दूसरों को क्या ही फायदा देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपकी वेबसाइट का जो ब्रेन होता है वो कौन है, जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के बगैर आपकी वेबसाइट का कोई मायने नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो थी हमारा जब सर्वर हमें जो है वो रिस्पॉन्स करता है। अब ब्राउज़र क्या करता है, सर्वर रिस्पॉन्स करता है, 3 फाइल्स भेज देता है, स्ट्रक्चर, स्टाइलिंग और फंक्शनैलिटी। अब आपका ब्राउज़र क्या करता है, जहाँ पे आपकी वेबसाइट ओपन होती है, ये ब्राउज़र इन तीनों फाइल्स को असेंबल करता है और आपके सामने इस तरह से एक लेआउट है वो लेकर दिखा देता है। ये काम दिखाने का किसका है, ब्राउज़र का। आपकी वेबसाइट्स हमेशा आपके ब्राउज़र्स पे चलती हैं, चाहे वो क्रोम का है, चाहे वो फायरफॉक्स का है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एड्ज है, या कोई भी किसी भी किस्म का ओपरा है, जितने भी आपके ब्राउज़र्स हैं, वेबसाइट हमेशा आपकी ब्राउज़र पे चलती है, ठीक है। मोबाइल ऐप्स जो है वो आप डाउनलोड कर लेते हैं, वो आपके मोबाइल में चलते हैं, लेकिन वेबसाइट्स हमेशा आपकी ब्राउज़र्स पे चलती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं बेसिक की, समझ आ गई, बेसिक में है हमारे पास HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML स्ट्रक्चर है, CSS और जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी, ठीक है, परफॉर्मेंस। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं एडवांस की। एडवांस में आ जाती है हमारी रिएक्ट.js।
रिएक्ट जेएस में अच्छा ये तीनों जो लैंग्वेजेस है ना ये भी किसके लिए यूज होती हैं, हमारे फ्रंट एंड के लिए, ठीक है। उसके बाद ये चौथी लैंग्वेज है रिएक्ट जेएस, ये भी किस लिए यूज होती है, फ्रंट एंड के लिए। अब आप लोगों का एक सवाल आ सकता है कि मिस फ्रंट एंड कितना ही बड़ा है कि तीन लैंग्वेजेस पहले हम लोगों ने देखी हैं वो भी फ्रंट एंड के लिए हैं, अब आप एक चौथी लैंग्वेज भी ले आई हैं ये भी फ्रंट एंड के लिए है, तो कितना ही बड़ा है फ्रंट एंड हमारा कि हमें इसके लिए चार चार लैंग्वेजेस करनी पड़ेंगी। तो उसका जवाब ये है कि ये जो तीन है ना ये बेसिक लैंग्वेजेस है, इसको बच्चों वाली लैंग्वेजेस कहा जाता है, ठीक है। अगर ये आपको आती है ना तो आपकी कोई वर्थ नहीं है मार्केट में, लेकिन जब तक आपको रिएक्ट नहीं आ जब जब आपको रिएक्ट आ जाती है तो वही आप बच्चों से आप लोग एडवांस की तरफ चले जाते हैं, आपको प्रोफेशनल कहा जाता है, आपको एक्सपीरियंस पर्सन कहा जाता है, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस आपकी जो है ना वो एडवांस लैंग्वेज है, ये भी फ्रंट एंड के लिए ही यूज होती है, लेकिन ये बहुत एडवांस है। इसका एक मेन फीचर है कि इसमें आपकी वेबसाइट का जो पेज है ना वो लोड नहीं होता। रिएक्ट क्या करती है, आपकी वेबसाइट का स्पा बनाती है। अब स्पा क्या होता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपकी वेबसाइट जो है ना वो लो नहीं, थोड़ी देर तक मैं बताती हूँ। अच्छा ठीक, अच्छा वापिस आते हैं। समझ सिंगल पेज एप्लीकेशन, अब सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है बता सकते हैं मुझे, नाम से क्या समझ आ रही है आप मतलब अगर सिंगल पेज ये है कि अगर हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें किसी सेकंड पेज पे ना लेके जाए। लोग, यानी एक ही पेज वेबसाइट का, ऐसा ही है, ठीक है। सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन क्या होती है कि एक ही पेज वाली वेबसाइट, मतलब कि एक ही पेज से अगले पेज पे शिफ्ट नहीं होना, एक ही पेज के अंदर 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 जाएगा। अंदर अंदर जाएगी। लेकिन आपकी अगर ई कॉमर्स वेबसाइट हो, आपने आजकल आज तक देखी है सिंगल पेज एप्लीकेशन, एक ही पेज हो जिसके अंदर आपकी प्रोफाइल भी बने, आपका प्रोडक्ट्स भी बाइक हो, आपके प्रोडक्ट की हिस्ट्री भी आपके पास आए, उनकी आइटम्स जितनी भी हैं ये सब कैटेगरीज हैं वो भी आए, सिर्फ एक ही पेज हो, देखिए ऐसी वेबसाइट, तो फिर इस बात का क्या मतलब है। मैम जरा ये आप दिखा सकती हैं कैसे होती है? इंटरनेट, इंटरनेट नहीं है नहीं तो मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाती। एक बार ये ऑन करें, अ, शायद वो इस साइड पे ना चल रहा हो। इसका पासवर्ड, मतलब ऐसे पता नहीं लग रहा। हाँ सही बात आप कह रहे हैं, कैसे नहीं पता चल रहा, और इस तरह मुझे क्योंकि समझाने आप भी ऐसे पड़ा। सिंगल पेज में तो जैसे आप यूट्यूब हम सर्च करते हैं तो वो एक ही पेज के अंदर चल जाती है। यूट्यूब बेस्ट एग्जाम्पल है इसकी। आप देखें यूट्यूब पे साइड पे आपकी फीड्स वो सारी चीज़ें आ रही होती हैं, आपका होम, आपकी सर्च, आपकी फीड्स, आपकी पर वो पेज तो स्टोरीज, शिफ्ट हो रहा होता है। वो पेज शिफ्ट हो रहा होता है लेकिन आपका पेज रीलोड नहीं होता। मैं यहाँ पे आपको इसकी एग्जांपल दिखा देती हूँ, लेकिन ये नेट जो है ना हमारा माशाल्लाह, मेरा हॉटस्पॉट भी यहाँ पे नहीं चलता। मेरे को नहीं था। हाँ हम्म, पहले हॉटस्पॉट ऑन कर लेते हैं। हाँ आप दिखा दें अगर आप, मैं एक दफ़ा ट्राई कर लेती हूँ शायद चल जाए। कनेक्ट तो हो गया, यहाँ कोई भी हो गया हो गया हो गया। अच्छा यहीं पे ना हम यूट्यूब ओपन करते हैं, ठीक है। अब आपको इसकी एग्जांपल दिखाती हूँ। पहले आप देखिए जो आपकी वेबसाइट बनती है ना HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से, उसमें क्या फ़र्क करता है, वो कैसी वेबसाइट होती है। ये है जी आपका पेज का रीलोडर, ठीक है। यहाँ से अच्छा ये छोटा है, ये कर देते हैं और नहीं, वो इसके ऊपर आ रहे हैं ना ये आ जाता है ना, ये इसको आपने बस देखना है, ठीक है। अच्छा ये है आपका लोडर, इससे पता चलता है कि जैसे ही आप इसी बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है ये रीलोड होने लग जाता है। इससे पता चलता है कि पेज, पहला पेज चले गया है और नया पेज जो है वो आ रहा है, ठीक है, सर्वर की तरफ से।
अब यहाँ पे क्या होता है, हर बार आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ जाती है, आपके सर्वर के पास, ठीक है। अब मैं हूँ इस वक्त होम पेज में, मैंने जाना है एग्जाम्पल्स वाले पेज में। जैसे ही मैं क्लिक करूंगी आपने इसके ऊपर फोकस करना है। ये पेज रीलोड हुआ और एग्जाम्पल्स वाला पेज शुरू हो गया, ठीक है। आइकन्स वाले पेज पे जाना है, पेज रीलोड, बल्कि टैब ही चेंज हो गया। चलो वापस आते हैं, डॉक्स वाले पेज पे वापस जाना है, ठीक है। मैं क्लिक करती हूँ, पेज पूरा रीलोड हुआ और मैं वापस अपने डॉक्स पे आ गई, ठीक है। मैंने वापस एग्जाम्पल पे जाना है, पेज मेरा रीलोड हर बार हो रहा है। और एक चीज़ देखें, ये थोड़ा सा स्लो भी है, ठीक है। लेकिन अगर आप YouTube पे चले जाएं, ये थी आपकी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट। आप जितनी दफ़ा पेजेस चेंज करेंगे उतनी दफ़ा सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी और सर्वर से पेजेस आपके पास आएंगे और आपकी वेबसाइट का पेज जो है वो रीलोड होगा। रिएक्ट में ऐसा काम नहीं होता। अगर रिएक्ट एक दफ़ा लोड हो जाए, हाँ, यूट्यूब पे भी नहीं होता, फेसबुक पे भी नहीं होता शायद ना, क्योंकि रिएक्ट बनाई ही फेसबुक ने। रिएक्ट जो है वो इंस्टाग्राम पे भी नहीं होता। ये रही, एक दफ़ा इस पर दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं हम पेज को रीलोड, ट्राई टू गेट एनी रिजल्ट, साइड बार, ये रही जी। अच्छा, ये आपकी साइड बार आ गई, होम्स, शॉर्ट्स, सब्सक्रिप्शन, यू एंड, ये सारी, ठीक है। अब देखिए अभी मैं हूँ होम पे, अगर मैं शॉर्ट्स पे जाती हूँ तो आपने इस लोडर पे ध्यान रखना है। शॉर्ट्स, ये एक लाइन आई है, मेरा ये पेज रीलोड नहीं हुआ। एक आदमी अगर का मैं बाप मर गया, वो सब्सक्रिप्शन पे बिल्कुल नहीं जाती रोया। हूँ, ये रहा, यू भी आती हूँ, रीलोड नहीं हो रहा। इतनी स्मूथली मेरा पेज चेंज हो रहा है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मेरा पेज चेंज हो गया है। ये होती है रिएक्ट। रिएक्ट किस तरह काम करती है? HTML CSS तो काम करती है, हर बार रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगी, सर्वर रिस्पॉन्स करेगा, पूरा पेज चेंज होगा और आपके पास चेंजेस होंगे। ऐप के लिए भी, वेबसाइट्स के लिए नहीं, ऐप के लिए नहीं, ये वेबसाइट्स के लिए है, ठीक है। वेबसाइट्स के लिए, मोबाइल ऐप जो कह रहे हैं ना आप, वो उसके लिए नहीं है ये, ठीक है। उसके लिए रिएक्ट नेटिव होती है। अच्छा, क्या इसको देखते हैं, फिर हम उस मसले में भी जाएंगे, ठीक है, ऐप्स और वेब वाला। अच्छा, क्या होता है रिएक्ट जेएस कैसे काम करती है? जब आप फर्स्ट टाइम अपनी वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो सर्वर आपको एक पेज देने के बजाय पूरी की पूरी वेबसाइट दे देता है। आपके पास पूरी की पूरी वेबसाइट आ जाती है एक ही बार में, और वो पूरी की पूरी वेबसाइट आकर आपकी जो कंप्यूटर है, जो भी लैपटॉप है, उसकी मेमोरी के अंदर आकर स्टोर हो जाती है, ठीक है। फिर आप किसी भी पेज पर क्लिक करते हैं ना, आपकी रिक्वेस्ट सर्वर के पास नहीं जाती, आपकी रिक्वेस्ट आपके इधर ही लैपटॉप में ही रहती है। आप किसी भी पेज पर क्लिक करते हैं, वो पेज आपको फ़ौरन से जो है ना वो शो हो जाता है। अब इसमें एक मसला है, आपको पता है पेज का नैव बार और पेज का फुटर पूरी वेबसाइट में सेम ही रहता है, ये चेंज नहीं होता। नैव बार ये वाली, टॉप बार ये पूरी वेबसाइट में एक ही जैसी रहती है, जैसी पहले पेज पे है वैसे ही आखिरी पेज पे होती है, ये भी सबके ऊपर सेम ही रहती है, ऐसा ही है। लेकिन आप देखें जब पेज चेंज हो रहा है तो जो चीज़ें चेंज नहीं होती वो भी पूरी की पूरी चेंज हो रही हैं। पेज रीलोड हो रहा है, ठीक है मेरा, और पूरा पेज पहला जाएगा और नया पूरे का पूरा पेज यहाँ पे आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रिएक्ट में ये होता है कि जो चीज़ें सेम है ना, जो चीज़ें चेंज नहीं हुई है, इनको चेंज भी नहीं करता। ये सिर्फ इतना सेक्शन चेंज करेगा जो बार बार चेंज हो रहा है। अब मैं होम पे क्लिक करती हूँ ना, आप देखो साइड बार भी सब में सेम है, ये भी सब में सेम है, ठीक है। तो ये चेंज, हाँ, उसमें सारे का सारा चेंज होगा क्योंकि पेज ही बदलता है। इसमें पेज सिंगल ही है, बस कंटेंट बदलता है, ठीक है। हर पेज के लिहाज से शॉर्ट्स पे हम होम पे जाते हैं वापस, आप देखो सिर्फ ये इतनी चीज़ आपको चेंज होती नज़र आएगी, ये रहा, ठीक है। बाकी चीज़ें आपकी चेंज नहीं होती। ये रिएक्ट को जब हम पढ़ेंगे ना डिटेल में तो आपको इसकी तब चीज़ें नज़र आएंगी। ये बहुत डिटेल्ड और बहुत अच्छी, बहुत मज़े की चीज़ है, आपको इसकी समझ आएगी, मज़ा आएगा इसमें काम करने। अच्छा, नोड जेएस क्या है? नोड जेएस एक रन टाइम इन्वायरमेंट है आपकी जावास्क्रिप्ट का। जेएस का रन टाइम इन्वायरमेंट यानी जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करने के लिए ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मोंगोडीबी। अब मोंगोडीबी है आपकी डेटाबेस, जिसको कहते हैं हम रन टाइम इन्वायरमेंट ऑफ जावास्क्रिप्ट।
यानी जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करने में ये हेल्प करता है। बस उसके बाद नोड जेएस एक और काम भी करता है, वेबसाइट का एक्सप्रेस के साथ सर्वर बनाने में हेल्प करता है। एक्सप्रेस जेएस जो है ना वो नोड जेएस की ही एक टाइप है, ठीक है। तो हम लोग जो अपनी वेबसाइट का सर्वर बनाते हैं ना वो हम किसके थ्रू बनाते हैं, एक्सप्रेस जेएस के थ्रू, मोंगोडीबी डेटाबेस, जिसमें आप लोग डाटा जो है अपना वो स्टोर करेंगे, ठीक है। अच्छा, बूटस्ट्रैप क्या है, सीएसएस की ही एक टाइप बूटस्ट्रैप, ठीक है, सीएसएस के कोड को आसान कर देती है। टेलविंड सीएसएस भी एक टाइप ही है, लेकिन बूटस्ट्रैप थोड़ी सी पुरानी है। सीएसएस आजकल मार्केट में नहीं आई हुई है और इसकी जो है वो मार्केट में डिमांड है, तो हम दोनों चीज़ें आपको करवाएंगे। और नहीं, कंपाइलर की तरह नहीं है, इसमें बिल्ट इन क्लासेस होती हैं सीएसएस की, वही होता है। सीएसएस में आप करते हो एक एक लाइन का कोड खुद से लिखते हो, लेकिन बूटस्ट्रैप आपको कोड बना कर देता है, आपने सिर्फ उसको यूज़ करना है, आपके काम को आसान करता है। ये चीज़ें थोड़ी सी बना बनाया कोड है, आपने सिर्फ यूज़ करना है। ये चीज़ें थोड़ी सी आप लोगों को अभी समझ नहीं आ रही, ऊपर से गुजरी है मुझे पता है, लेकिन क्योंकि ये स्टार्टिंग है, हमने एक आउटलाइन का ओवरव्यू करना है, फिर उसमें कुछ आएंगी समझ, कुछ नहीं समझ आएंगी, वो जब हम हर एक लैंग्वेज पे जाएंगे, हम उसको टाइम देंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जेएस भी बिल्कुल रिएक्ट जेएस की तरह ही है, रिएक्ट जेएस की ही टाइप है, तो आजकल लेकिन इसमें ज़रा डिमांड है। वही बात कि रिएक्ट जेएस में हर काम आपको खुद करना पड़ता है, नेक्स्ट जेएस आपको बनी बनाई चीज़ें देती है, आपने इसको यूज़ करना है बस, ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट की ही तरह ही है, जावास्क्रिप्ट के कोड को बेहतर तरीके से यूज़ करता है आपका टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं हमारी। अच्छा, मैं एक दफ़ा इसको खोलती हूँ और बात कर लेते हैं। ये हमारे पास है टोटल, छोटा कर दूँ इसको, ये रहा, और फिर मैं पेज को थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ। अच्छा, हमारे पास हैं जी टोटल 48 लेक्चर्स, ठीक है, 6 मंथ यानी 48 to 50 लेक्चर्स, ठीक है। एक दो लेक्चर्स हो गए हमारे ये इंट्रो में, फर्स्ट लेक्चर में, ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में अगर कोई स्टूडेंट्स नहीं आते, या उनको हम लोग वो पिछली लेक्चर्स को वीडियो के थ्रू कर सकते हैं, तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट कर देंगे अपनी कोडिंग, नहीं तो एक दफ़ा हम लोगों को ये इंट्रो जो है ना दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, टोटल हमारे बचते हैं जी 48 लेक्चर्स, ठीक है। अब 48 लेक्चर्स में से बेसिक्स जो है हमारी, यानी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, हम HTML बहुत आसान है, हम इसको 4 लेक्चर्स, सिर्फ 4 लेक्चर्स देंगे 2 वीक्स, ठीक है। उसके बाद CSS की बात करते हैं, CSS भी बहुत ईजी, अगर आप लोग एज अ बिगिनर 1 से 2 घंटे या मैक्सिमम 3 घंटे यूट्यूब पे बैठ के या सर्च करो HTML और CSS को, आप मास्टर कर सकते हो, ये इतनी आसान है, ठीक है। आप 1 या 2 दिन में इन दोनों चीज़ों को मास्टर करके अच्छे खासे टेम्पलेट्स बना सकते हो, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, हम आपको इधर इतना करवा देंगे कि आप लोग असाइनमेंट्स जो हैं वो पूरी वेबसाइट बना सकोगे। उसके बाद आ जाती है जावास्क्रिप्ट की बात। जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी ट्रिकी है, आपको इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको टोटल 10 लेक्चर देंगे, ठीक है, ताकि हम आपको, हाँ, 5 हफ्ते बेसिक्स टू एडवांस की तरफ लेके जाएंगे, ज़ीरो से उठाकर वो अच्छी तरह जो है हम इसको करवाएंगे। रिएक्ट जेएस जो है ये भी थोड़ी सी, अच्छा, HTML CSS और जेएस का जो कॉम्बिनेशन है ना एक ही जगह पे, वो है रिएक्ट जेएस, ठीक है। जो आप पीछे 18 लेक्चर्स दे के आएंगे, वो 18 लेक्चर्स जब कंबाइन हो जाएंगे तो आपकी रिएक्ट जेएस बन जाती है, ठीक है। तो उसको भी हम तकरीबन कोई 10 लेक्चर्स देंगे। उसके बाद नोड जेएस अकेली काम नहीं करती, इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती, हम इसको 2 से 3 लेक्चर्स, ठीक है। मोंगोडीबी अकेले काम नहीं करती, ये हमेशा एक्सप्रेस जेएस के साथ ही काम करती है, तो हम एक्सप्रेस जेएस को ही 10 to 12 लेक्चर्स देंगे, ठीक है। यानी 1-1.5 महीना जो है हम इसको देंगे, हम इतना काम करेंगे, और इसके बाद कोई 1-2 लेक्चर बूटस्ट्रैप को, और 1-2 लेक्चर्स ही हम देंगे टेलविंड सीएसएस, ठीक है। फिर जो टाइम बचेगा वो हम लोग नेक्स्ट जेएस और टाइपस्क्रिप्ट पे लगाएंगे, लेकिन नेक्स्ट जेएस टाइपस्क्रिप्ट हम उस केस में करेंगे जब आपका रिस्पॉन्स हमें अच्छा मिलेगा, आप लोग असाइनमेंट्स टाइम पे करेंगे। सबसे मेन चीज़, फिजिकली अपीयरेंस जो है वो क्लास में आप लोग अपनी यकीनी बनाओगे। अगर आप लोग क्लास में नहीं आओगे, 1-2 बच्चे क्लास में आएंगे, फिर पढ़ाने का भी दिल नहीं करेगा, और आप लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स भी ये कंसीडर हम लोग नहीं करते, ठीक है।
तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि क्लास में जो भी हो, हर हाल में क्लास में पहुंचना, 1.5 घंटे की क्लास है, ठीक है। तो क्लास में ज़रा यकीनी तौर पर आएँ ताकि हम लोग जो हैं आप लोगों को देखें, आप लोगों की चीज़ों को, आप लोगों के काम को चेक करें और फिर आप लोग जो है ना सीख सकें कुछ ना कुछ। नहीं तो आप लोग ऑनलाइन बैठेंगे, यकीन करें आप लोगों को समझ नहीं आएगी। एक्सपीरियंस से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि आप लोगों को जो है ना वो यहाँ पे समझ एक लफ्ज़ की भी नहीं आएगी। एंड पे फिर आप लोग यही कहेंगे कि इंस्ट्रक्टर ने नहीं सिखाया और इंस्टीट्यूट वाले ये जो है ये धोखा करते हैं। तो इस बात से बेहतर है कि आप लोग, और फिर सबसे बड़ी बात, आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, आप लोगों के पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं, उसके बाद आप लोग टाइम इन्वेस्ट करते हो, सारी चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं सिर्फ एक वजह से कि आप लोग फिज़िकली क्लास में नहीं आते, ठीक है। आप ऑनलाइन बैठ के चाहे क्लास लेते रहें, वो आपकी क्लास नहीं कहलाती। यकीन आप लोग फिज़िकली जो है अपनी इसको अपीयरेंस को यकीनी बनाएं, ठीक है। उसके बाद अगला काम है असाइनमेंट्स। लाजमी तौर पर पूरा वीक में 2 दिन क्लासेस होनी है, 3 घंटे तकरीबन। आप लोगों को पूरे वीक का काम हम लोग देंगे, अगर आप पूरा वीक नहीं, एक वीक नहीं करते, इसका मतलब है आप लोगों ने 14 दिन अपने वेस्ट किए, ऐसा ही है। लेकिन आप लोग अगर वेस्ट इतना टाइम कर दोगे तो फिर आप लोग सीख नहीं पाओगे। और दूसरी चीज़, आपने साथ साथ रहना है हमारे। अगर हमने HTML स्टार्ट किया है तो आपने भी HTML स्टार्ट करना है, और आप जब हम HTML एंड करें इसका मतलब है कि आपको HTML एंड करना है, यानी आप लोगों को आ गया है, अब आपने इसको एंडिंग की तरफ लेके जाना है। हम जब जावास्क्रिप्ट पे जाएं तो आप हमारे साथ जावास्क्रिप्ट पे ही आएँ। ये ना हो कि हम जावास्क्रिप्ट पे आ रहे हैं और आप CSS पे फंसे हुए हो, ऐसे नहीं रहना, ये चलेगा साथ ऐसे साथ। जैसे अगर हम जावास्क्रिप्ट पे हैं तो हमें जो असाइनमेंट मिल रही है उसमें पहले HTML भी यूज़ हो रही होगी बिल्कुल बिल्कुल, और CSS भी CSS भी वगैरह। जावास्क्रिप्ट भी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं बहुत स्लो होते हैं वो, ठीक है। हम जावास्क्रिप्ट पे पहुंचे होते हैं, वो CSS पे बैठ के वो HTML वाली चीज़ें हमसे आके पूछ रहे होते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें आप लोगों ने नहीं काम करना है इससे, ठीक है। उसके बाद जब रिएक्ट पे जाएंगे तो इसका मतलब है रिएक्ट स्टार्ट करनी है, जावास्क्रिप्ट पे नहीं भी बैठे रहना है कि जावास्क्रिप्ट आएगी तो रिएक्ट स्टार्ट करनी है, साथ साथ चीज़ें को कवर करना है, ठीक है। तो हम इन चीज़ों को करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, साथ साथ रहेंगे, साथ साथ करेंगे, मेहनत करेंगे ताकि आप लोगों को जो है ना इसका कोई ना कोई जो है वो उसका रिजल्ट मिले। ये ना हो कि जैसे पहले क्लास में आए थे खाली, वैसे ही आखिरी क्लास में जा रहे हैं, तो फिर बहुत आप लोगों को यकीन करें दुख होगा जब आप एंड लास्ट डे पे जाएंगे वापस कि हमें तो कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो इस दुख से बचने से बेहतर है कि आप लोग साथ साथ काम करें। एक भी जगह पे आप पीछे रह गए, अगला सारे का सारा मॉड्यूल आपका खराब हो जाना है। आप लोगों ने साथ साथ रहना है। हम लोग जो करें, पूरा पूरा वीक है, आप